topic genetic disorder. Initially, I want to explain that what are genetic disorders. So, genetic disorders are the disorders or the illness which is caused by one or more abnormality in the autosome or sex chromosome of a person or of an individual. I mean to say that if there is an abnormality in the chromosome uh, or in the gene of the chromosome, then such disorders will occur. ठीक है. In other words, we can say that जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोजोम्स में आने वाली एबनॉर्मलिटी की वजह से किसी इंडिविजुअल में अपीयर होते हैं. नाउ ये एबनॉर्मलिटी जो है ये ऑटोजोम्स में भी आ सकती हैं और सेक्स क्रोमोजोम में भी आ सकती है. नाउ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट आर ऑटोजोम्स एंड व्हाट आर सेक्स क्रोमोजोम. ठीक है. द क्रोमोजोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स while the rest one chromosomes are called as autosomes. ठीक है. तो कौन से वाले क्रोमोजोम में ये एबनॉर्मलिटी है? बेस्ड ऑन इट दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. इनको बोला जाता है या तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोला जाता है अगर ऑटोजोम्स में कोई डिसऑर्डर आ गया है, या हम इसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर. ठीक है. अगर सेक्स क्रोमोजोम में कोई डिसऑर्डर आया हुआ है तो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. द फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड द सेकंड वंस आर कॉल्ड एज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर? आई एम टेलिंग यू. मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो किसी सिंगल जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से होते हैं. यहाँ पे किसी क्रोमोजोम का कोई एक सिंगल जीन जो होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर दिखाई देते हैं. वहीं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द क्रोमोजोम. यानी आपने मोनोजोमी पढ़ा था, आपने ट्राइजोमी पढ़ा था, आपने एन्यूप्लॉइडी पढ़ा था, आपने पॉलीप्लॉइडी पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोमी गड़बड़ा जाते हैं किसी इंडिविजुअल में, तो उसकी वजह से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर देखे जाते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. कुछ डिजीजेज, कुछ डिसऑर्डर जो नज़र आते हैं वो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है और फेनिलकीटोनूरिया. दीज आर सम डिसऑर्डर्स विच आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर. वाइल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के एग्जांपल आपको मैं बताऊं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम्स है, लाइन-फिंटरल सिंड्रोम है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. आज मैं केवल दो डिसऑर्डर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. फर्स्ट वन इज़ हीमोफीलिया एंड द सेकंड वन इज़ कलर ब्लाइंडनेस. नाउ ऑब्जर्व देम, what are these and what is the reason behind them and how they inherited from one generation to next generation. Initially I am talking about the Mendelian disorders. ठीक है. Now what are Mendelian disorders? These are the mainly determined by the alteration or mutation in the single gene. मैंने पहले आपसे कहा था कि ये डिसऑर्डर कब नज़र आते हैं, कब डिटरमाइन किए जाते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर सिंगल जीन में किसी तरह का अल्ट्रेशन आ जाए, उसके बेस पेयर्स के सीक्वेंसेज में चेंज आ जाए या कोई म्यूटेशन आ जाए, देन वी कैन ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर. These are transmitted to the next generation according to the principle of inheritance and can be studied with the help of the pedigree analysis. कल हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ी थी. मैंने बताया था कि आपको कैसे पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री या फैमिली ट्री के हेल्प से हम कैसे किसी डिसऑर्डर की स्टडी कर सकते हैं. तो इनके जो ट्रांसमिट होने का पैटर्न है बिल्कुल वही है, सेम जैसे कि किसका मेंडेलियन प्रिंसिपल में कहा था कि कैसे एलील्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, सिमिलर पैटर्न में ये आपके पास ऑन होते हैं. दीज कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर. अभी रिसेसिव जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं. ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं. ना दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको समझाऊँ. फॉर एग्जांपल आपका ऑटोजोमल कोई डिसऑर्डर है, मैं आपको बताऊँ तो ऑटोजोम आपके पास एक्स और एक्स ही होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है. दोनों कंडीशन में ऑटोजोम्स एक्स एक्स ही होंगे, चाहे मेल की कंडीशन है चाहे, क्योंकि ऑटोजोम तो सब में सिमिलर होते हैं. अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो देखिए दो एक्स क्रोमोजोम है ऑटोजोम्स के पास, किसी एक एक्स क्रोमोजोम में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तो वो डिसऑर्डर क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में, सीधी सी बात है, या जिस जनरेशन के पास वो डिसऑर्डर है उस जनरेशन में सीधे सीधे अपीयर होगा. वहीं रेसेसिव में ठीक इसी का उल्टा होगा. देखो उल्टा होगा इन द सेंस क्या होगा कि अगर दो एक्स क्रोमोजोम है, एक एक्स क्रोमोजोम आपका डिफेक्टेड है बट दूसरा तो सही है ना, तो दूसरा वाला जो सही है वो डोमिनेंट कर जाएगा डिफेक्टेड वाले को या एबनॉर्मल वाले को, तो ये आपका रेसेसिव ऑटोजोमल रेसेसिव कैरेक्टर हो गया. ठीक है. वहीं आप सेक्स लिंक डोमिनेंट में क्या कहेंगे? अब सेक्स लिंक डोमिनेंट में अगर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल फीमेल है, फीमेल के पास सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड एक्स है. ठीक है. अब फीमेल के पास सेक्स क्रोमोजोम एक्स और एक्स है, अगर दोनों में से एक एक्स आपका एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल होने की वजह से क्या होगा कि जो दूसरा वाला जो नॉर्मल है उसके ओवरकम कर जाएगा, तो जो फीमेल होगी वो इफेक्टेड ईमेल होगी या डिफेक्टेड फीमेल होगी, तो इल फीमेल होगी या एबनॉर्मल फीमेल होगी. तो यहाँ पे डोमिनेंट का कैरेक्टर शो हो गया. वहीं इसी के अपोजिट अगर फीमेल के सेक्स क्रोमोजोम दो एक्स क्रोमोजोम है, एक एक्स क्रोमोजोम डिफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है, नॉर्मल वाला ओवरकम अगर कर जाता है डिफेक्टेड वाले को तो आप कहेंगे रेसेसिव कैरेक्टर है. वहीं मेल के केस में तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोजोम है और एक ही एक्स क्रोमोजोम वो है
अगर वही डिफेक्टेड हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर मेल है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वही डिफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि उसमें तो इम्पैक्ट सीधे सीधे नज़र आएगा। ठीक है, तो व्हाट आर सेक्स लिंक्ड एंड व्हाट आर डोमिनेंट एंड व्हाट आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मैंने आपको बताया। मैं उनके कुछ एग्जांपल्स बताऊं। ऑटोसोमल डोमिनेंट का जो एग्जांपल है, इसका पहली डिजीज़ हटिंगटन डिजीज़ इसके अंदर आती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग डिस्कस। हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव के कई सारे एग्जांपल्स आपके कुछ सिलेबस में है, आई विल डिस्कस देम वन बाय वन। सिकल सेल एनीमिया इसके अंदर आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसके अंदर आता है, थैलेसीमिया इसके अंदर आता है। ऑल दीज डिजीजेज वी हैव टू डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है ना। इसके अलावा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिफेक्टिव टूथ एनिमल, यानी टूथ का जो एनिमल है वो डिफेक्टेड हो जाता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग डिस्कस इट नाउ। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ये आपके कोर्स में कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, और दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो इनके बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इनिशियली अबाउट व्हाट सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है? हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि ये सेक्स क्रोमोसोम में आने वाले एबनॉर्मलिटी की वजह से ये नज़र आता है। ठीक है, विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल ऑफस्प्रिंग। तो ये अनइफेक्टेड फीमेल जो, देखो मैंने कहा ना, ये आपका सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब सेक्स लिंक्ड है यानी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये डिसऑर्डर आ रहा है। अब सेक्स क्रोमोसोम में देखो, फीमेल के पास कितने सेक्स क्रोमोसोम होंगे? 2। कौन कौन से? एक्स और एक्स। ठीक है, वहीं मेल के पास क्या कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम होंगे? एक्स एंड वाई। तो अगर एक फीमेल है, उस फीमेल का एक क्रोमोसोम एबनॉर्मल है, यानी एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल है और एक क्रोमोसोम एबनॉर्मल है, तो यानी फीमेल जो होगी क्या उसमें इंपैक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि एक तो नॉर्मल है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो नॉर्मल वाला ओवरकम कर जाएगा एबनॉर्मल वाले को। तो जो फीमेल होगी उसके पास डिफेक्टेड क्रोमोसोम तो है, बट वो नॉर्मल होगी, उसमें ऐसा कोई भी डिजीज़ का सिम्टम नज़र नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि सी इज़ अ कैरियर, उसको हम बोल देंगे कैरियर है। वाई वी सेट कैरियर, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कैरियर का काम करेगी। अच्छा, ड्यू टू अब इस डिजीज़ में होता क्या है मैं आपको बताऊं। अगर ये फीमेल की शादी, इसी फीमेल की शादी किसी मेल के साथ होती है, दैट सी बात है, शादी मेल के साथ ही होगी, तो अगर इसका डिफेक्टेड वाला क्रोमोसोम अगर मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ होता है और एक लड़का पैदा होता है, तो जो बॉय पैदा होगा, देखो उसके पास डिफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम फीमेल से गया और मेल से वाई क्रोमोसोम आया, तो उसके जो कॉम्बिनेशन बनता है एक्स वाई, जो एक्स उसमें है वो डिफेक्टेड एक्स है, तो यानी एक ही एक्स है उसके पास, वही डिफेक्टेड है। तो जो बच्चा पैदा होगा, इनका जो सन पैदा होगा वो एबनॉर्मल पैदा होगा, वो हीमोफिलिक पैदा होगा। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, अब इस डिजीज़ के क्या सिम्टम है देखिए। ड्यू टू दिस डिजीज़ पेशेंट कंटिन्यूज ब्लीडिंग इवन टू अ माइनर इंजरी बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव ब्लड कोगुलेशन। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, जब एक माइनर सा कट भी अगर लग जाता है किसी पेशेंट को, तो लगातार ब्लीडिंग होते रहती है, और इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें ब्लड कोगुलेट नहीं करता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, अब ये डिजीज़ जो है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में देखी गई है, तो एक तरह से रॉयल डिजीज़ भी है ये। ठीक है, the gene for the hemophilia is located into the X chromosome. In this disease, a single protein that is part of the cascade of the protein involved in the blood clotting is affected. तो यानी कि इस डिफेक्ट में जो जीन ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे कास्केड का मतलब क्लॉट बनने के लिए एक जाल बनता है जिसमें आपकी ब्लड सेल्स आकर के फंसती हैं, वो नहीं बन पाता है। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। ये देखा गया कि ह्यूमन फीमेल में हीमोफीलिया होना बहुत कम है, क्योंकि चांसेस कम होते हैं, क्योंकि फीमेल के पास क्या है कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों में से एक अगर एबनॉर्मल भी है तो एक तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल वाला ओवरकम कर जाता है किसको? एबनॉर्मल वाले को। तो इसी वजह से फीमेल्स में ये डिजीज़ कम देखी गई है। फीमेल्स ज़्यादातर कैरियर होती हैं, ज़्यादातर डिफेक्टेड कौन देखे गए हैं इसमें? मेल देखे गए हैं। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज द मदर ऑफ अ सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड अ फादर शुड बी हीमोफिलिक। तो अगर फीमेल को अगर हीमोफिलिक होना ही है, एक बार एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि इन आवर लोकेलिटी अ फीमेल अकर्ड हीमोफिलिक, इज इट पॉसिबल? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो, तो इस कंडीशन में फादर से जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो भी डिफेक्टेड वाला आएगा, और मदर कैरियर थी और कैरियर के पास एक एक्स क्रोमोसोम अगर आपका डिफेक्टेड है तो वो डिफेक्टेड वाला आएगा, तो एक्स और एक्स जो दोनों कंबाइंड होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, बट ऐसा रेयर कंडीशन में होगा। ठीक है, सो here it is mentioned example female suffer from this disease only the homozygous condition XC यानी कि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर जो हैं वो कॉमन नहीं है, वो जो आपके हैं डिफेक्टेड है। ठीक है, दिस फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया विच वाज द कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया सो द नंबर ऑफ द हीमोफिलिक इंडिविजुअल। नाउ मैं आपको पहले बता चुका कि हीमोफीलिया जो है रॉयल डिजीज़ है, ब्रिटेन की जो विक्टोरिया क्वीन है उसकी फैमिली में देखी गई है। नाउ अब अगर आप यहाँ देखें, एक कैरियर फीमेल है, इसमें दिखा हुआ है XXH, यानी यहाँ XH का मतलब है कि जो ये एक्स क्रोमोसोम है ये हीमोफिलिक है, ये एबनॉर्मल है।
इसकी शादी नॉर्मल मेल के साथ हो रही। देखिए ऑफस्प्रिंग जो चार्ट बन रहा है, 2 गैमेट बनेंगे इसके, एक एक्स नॉर्मल, एक एक्स एच वाला और एक एक्स एक वाई। आप देखिए हीमोफिलिक मेल किस कंडीशन में पैदा हो रहा है। देखो पहला वाला एक्स नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स के साथ फ्यूज होगा तो नॉर्मल डॉटर पैदा हो रही है। नॉर्मल एक्स वाई के साथ फ्यूज होगा तो नॉर्मल डॉटर आपकी पैदा होगी। अब देखो ये आपका हीमोफिलिक एक्स है, यानी एबनॉर्मल एक्स जो है अगर वो एक्स के साथ फ्यूज होता तो कैरियर डॉटर पैदा हो जाएगी। अगर हीमोफिलिक एक्स अगर आपका वाई के साथ फ्यूज होता तो जो सन होगा उसका एक ही एक्स, वो भी खराब, तो यानी वो हीमोफिलिक सन पैदा होगा। तो इस तरह से ये हीमोफीलिया के कैरेक्टरिस्टिक थे। ये एक क्या थी आपकी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर थी। सेम इसी तरह से एक डिजीज़ और होती है, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये भी सेम है आपकी, अगर आप देखेंगे तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में जो इसके ट्रांसमिशन का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर विच रिजल्ट्स इन द डिफेक्ट ऑफ द आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई। तो इस डिफेक्ट में होता क्या है, अगर ग्रीन और रेड कलर साथ कॉम्बिनेशन में है तो जो इसका पेशेंट है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो दोनों कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इट डज नॉट मीन सीइंग एनी कलर एट ऑल, इनफैक्ट इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ऐसा नहीं कि वो रेड नहीं पहचान पाएगा, ग्रीन नहीं पहचान पाएगा, इंडिविजुअली अगर आप उन्हें कलर दिखा रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, बट दोनों कलर अगर कॉम्बिनेशन में हैं तो वो तब उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा कि रेड और ग्रीन कौन सा है। द जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम। ये मैंने कहा ना, ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसका भी जो डिफेक्टेड जीन होगा वो एक्स क्रोमोजोम में होगा। इट इज़ प्रेजेंट मोस्टली इन मेल्स। तो जनरली ये मेल्स में देखा गया है कलर ब्लाइंडनेस भी। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोजोम है, अगर एक नॉर्मल है एक आपका एबनॉर्मल है तो नॉर्मल वाला ओवरकम कर जाएगा एबनॉर्मल वाले को, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 एक्स क्रोमोजोम एज द कम्पेयर्ड द 2 क्रोमोजोम इन द फीमेल। तो मेल में ज़्यादा देखा गया है क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है, अगर वही डिफेक्टेड हो जाएगा तो मेल अपने आप ही सीधे सीधे डिफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। अ हेट्रोजाइगस फीमेल हैज़ नॉर्मल विजन बट इट इज़ कैरियर एंड पासेज द डिसऑर्डर टू हर सन्स। तो इसमें भी फीमेल जो होती है कैरियर का काम करती है और डिसऑर्डर्स को अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करती है ना। देखिए चार्ट, कैरियर वुमेन है, देखो एक एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल है, दूसरा वाला आपका इन्फेक्टेड है, वहीं जो मैन है वो नॉर्मल है ना। अगर नॉर्मल वाला फीमेल एक्स क्रोमोजोम फ्यूज़ होता है नॉर्मल मैन के एक्स के साथ तो नॉर्मल डॉटर पैदा होती है, वहीं वाई के साथ फ्यूज़ होता है तो नॉर्मल मेल पैदा होता है। वहीं डिफेक्टेड अगर आपका एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम के साथ फ्यूज़ होता है तो आपका कलर ब्लाइंड बॉय पैदा होता है। वहीं अगर डिफेक्टेड आपका एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल एक्स के साथ फ्यूज़ होता है तो एक डॉटर पैदा होगी जो कि एक कैरियर होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, आई विल डिस्कस अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, आई विल डिस्कस थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया और मे बी पॉसिबल फेनिलकीटोनुरिया, एक और डिसऑर्डर है जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है। टुमारो आई विल डिस्कस इट। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।